बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ जुनैद हैदर फ्रॉम हैदराबाद पेशावर। 18 साल से कम उम्र बच्चे हमारी वीडियोज़ ना देखें, अपना गन जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करें। गन इस्तेमाल करने से पहले लाइसेंस का होना ज़रूरी है और हवाई फाइन से इज्तनाब करें। आज की वीडियो का टॉपिक तुर्की मेड क्राल एक्सपीएस शॉटगन है। उसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, उसके डिफरेंट डिटेल्स के बारे में बात करेंगे, उसके मार्केट प्राइसेस के बारे में आपको इन्फॉर्म करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को जरूर दबाएं। क्राल एक्सपीएस में हमारे पास 3 से 4 मॉडल्स आते हैं। इसमें हमारे पास क्राल एक्सपीएस सबसे पहले वाला जो मॉडल आता है बुलपॉप डिज़ाइन में आता है और सेगा शेप में आता है। सेगा में हमारे पास जो शेप आता है वो ओरिजिनली तो रशिया मेड है, लेकिन आज जो हमारे पास क्राल एक्सपीएस सेगा शेप है वो तुर्की मेड आता है। ये सेमी ऑटोमेटिक 12 बोर शॉटगन है, 5 शॉट 2 मैगजीन्स के साथ आता है और इसकी अपनी लीवर सेफ्टी मौजूद होती है और ये कैमोफ्लेज में आता है। इसका अगर आप साइज़ देख लें तो ऑलमोस्ट सेम जो है वो सेगा जो रशियन आता है हमारे पास, या अगर आप देख लें तो सेगा 12 में हमारे पास ये रशिया पड़ी हुई है, सेम एग्जैक्ट वही शेप है। लेकिन ये है कि ये मैन्युफैक्चरिंग इसकी तुर्की मेड है, सेमी ऑटोमेटिक है और 12 गेज डिफेंडर आता है। ये आप सेल्फ डिफेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये शॉर्ट बैरल है, इसमें हमारे पास लॉन्ग बैरल भी आते हैं, लेकिन क्वालिटी के हिसाब से अगर देखा जाए तो क्राल एक्सपीएस तुर्की मेड में सबसे टॉप ऑफ द लाइन शॉटगन्स है। क्राल एक्सपीएस का जो शेप है वो कैमोफ्लेज में आता है। ये सेमी ऑटोमेटिक है, डिफेंडर है और इसकी जो क्वालिटी है वो तुर्की में सबसे टॉप ऑफ द लाइन है। ये फिक्स बट के साथ आता है, इसमें साइड फोल्डिंग नहीं होता, लेकिन इसके साथ जो है वो एक रिब आती है, इसके ऊपर एक रेल लगती है जिसके ऊपर आप अपना टॉर्च वगैरह, लेजर वगैरह और स्कोप वगैरह इसके ऊपर आप लगा सकते हैं। ये 13 इंचेस बैरल के साथ आता है, सेमी ऑटोमेटिक है और इसकी जो मैगजीन कैपेसिटी है वो 5 राउंड की मैगजीन कैपेसिटी है। इसका जो एक्स्ट्रा मैगजीन है वो 10 राउंड का आता है, क्योंकि ये आफ्टर मार्केट आपको मिलेगा और इसकी जो कैपेसिटी है वो 10 राउंड के साथ आती है। बाकी इसके साथ अपने जो कंपनी से आती है वो 2 राउंड की 5 शॉट मैगजीन कैपेसिटी के साथ आता है। इसका जो मैकेनिज्म है वो बहुत स्मूथ है। अगर आप देख ले तो जिस तरह क्लाशन AK-47 के साथ लीवर सेफ्टी आती है, बोल्ट कैरियर आता है, सेम एज इट इज इसी तरह क्राल एक्सपीएस के साथ भी आता है। इसको अगर आप नीचे करेंगे तो ये अनलॉक हो जाता है, आप इसको ऊपर करेंगे तो ये बिल्कुल लॉक हो जाता है, आपका ट्रिगर भी लॉक हो जाता है और आपका बोल्ट जो है वो पीछे नहीं आएगा, बिल्कुल लॉक हो जाता है। इसका गैस प्रेशर भी बहुत ज़बरदस्त है। क्वालिटी के हिसाब से, परफॉर्मेंस के लिहाज से क्राल एक्सपीएस के जितने भी मॉडल है वो सबसे टॉप ऑफ द लाइन शॉटगन्स के साथ आते हैं। इसके अगर आप साइड्स देख ले तो साइड्स जो रेयर वाला साइड्स है वो भी फिक्स्ड है और जो फ्रंट वाला साइड है वो भी फिक्स्ड है, तो एमिंग करने में ये बहुत प्रोमिनेंट है, बहुत ईजी आप इससे एम ले सकते हैं। ये जो जगह है ये गन को डिसअसेंबल करने के लिए यहाँ पे एक की लगती है, जिससे ये 4 हैंड ग्रिप भी बैरल भी आप इसे निकाल सकते हैं। इसके साथ जो मजल ब्रेक आता है वो बहुत लंबा आता है, जो कि गैस प्रेशर को भी कंट्रोल करता है और आपके जो फायर है उसको भी कंट्रोल कर देता है, क्योंकि जिस तरह आप 12 बोर पे फायर करते हैं तो इसका रिकॉइल बहुत ज़्यादा होता है, तो रिकॉइल कंट्रोल करने में भी आपको फ़ायदा देता है। और क्वालिटी के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसका बैरल भी इससे थोड़ा बहुत लंबा हो जाता है, तो रेंज में भी थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाता है। इसका गैस प्रेशर भी बहुत ज़बरदस्त है। जितने भी अगर आप तुर्की की शॉटगन देख ले, वो असील हो, मैवरिक हो, उसका गैस प्रेशर जो है वो क्राल एक्सपीएस से बनिस्बत थोड़ा सा कम होता है। जितने भी क्राल एक्सपीएस के शॉटगन आते हैं उसका जो गैस प्रेशर है वो बहुत ज़बरदस्त गैस प्रेशर होते हैं, क्योंकि ये जैमिंग नहीं करता, कोई भी कारतूस फंसाता नहीं है। सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो सेफ्टी फीचर्स ऑलमोस्ट क्राल के बहुत ज़बरदस्त है, बहुत सॉफ्ट आते हैं। जितने भी तुर्की की शॉटगन्स आते हैं उसमें बटन वाली सेफ्टी आती है, लेकिन क्राल एक्सपीएस में ये लीवर वाली सेफ्टी आती है। इसको मैं ज़रा आपको मैकेनिज्म समझा देता हूँ। इसको अगर आप लोडेड कैरी करना चाहते हो, एक दफ़ा आपने लोड कर दिया तो आप अपना लीवर सेफ्टी ऊपर करके इसको लॉक कर सकते हैं। आपका ट्रिगर भी लॉक है। इन केस आपका जो गन है वो लोडेड है, ना आपका बोल्ट पीछे आएगा और ना आपका जो गन है वो बिल्कुल लॉक हो जाता है। आपका ट्रिगर भी लॉक है और बोल्ट भी लॉक है। इस एक ही लीवर सेफ्टी को आप नीचे कर सकते हैं तो आपका ट्रिगर अनलॉक हो जाता है। इसके ऊपर आप स्ट्राइक कर सकते हैं, फायर कर सकते हैं। तो इसको अगर आप लोडेड भी कैरी करना चाहते हो तो इसका सेम यही मैकेनिज्म है। आप इसको बोल्ट करें, आपने गोली चढ़ा दी है, आप इसको थोड़ा सा ऊपर सेफ्टी रख लें, लॉक कर लें तो आप इसको कैरी कर सकते हैं। इनकेस आपको ज़रूरत पड़ती है तो एक ही लीवर सेफ्टी इसको नीचे कर सकते हैं, आप दोबारा इसके ऊपर स्ट्राइक कर सकते हैं। जिस तरह वीडियो के स्टार्ट में भी मैंने आपको मेंशन किया कि क्राल एक्सपीएस जितने भी शॉटगन है उसका मैकेनिज्म है बिल्कुल सेम AK-47 की तरह आता है। इसका अगर आप डिसअसेंबली देख लें तो बिल्कुल AK-47 की तरह ये बिल्कुल आसानी से डिसअसेंबल हो जाता है। आपका टॉप जो है वो आसानी से खुल जाता है, आप अपना स्प्रिंग जो है वो आसानी से इसे ये थोड़ा सा आगे पुश करेंगे, आसानी से आपका स्प्रिंग जो है वो खुल जाता है। आप इसकी सफाई भी आसानी से कर सकते हैं, असेंबली डिसअसेंबली भी कर सकते हैं। इसके अंदर आप मैकेनिज्म देख लें तो बिल्कुल AK-47 की तरह इसका मैकेनिज्म आता है। इसका बोल्ट कैरियर देख लें और इसका जो मैकेनिज्म है
ऑलमोस्ट AK-47 की तरह आता है। कराल एक्सपीएस तुर्की में एक फंक्शन और भी है, ये अगर आप ट्रिगर गार्ड देख ले, ये ग्रिप के साथ एक बटन आपको नजर आएगा, इसका जो फंक्शन है वो अब मैं आपको समझा देता हूँ। इनकेस अगर आप इस पे फायर करते हैं और दूसरी गोली नहीं चढ़ाना चाहते हैं और अपना बोल्ट जो है वो अपनी जगह पे होल्ड करना चाहते हैं तो इसका मैकेनिज्म ये है, अगर आपका बोल्ट जो है वो पीछे आ जाता है तो आप इस बटन को दबा ले, आपका बोल्ट जो है वो आसानी से अपनी जगह पे होल्ड हो जाता है। आप अपना मैगजीन निकाल सकते हैं, अपनी गोली आसानी से निकाल सकते हैं, इसकी सफाई भी कर सकते हैं। इनकेस ये बोल्ट जो है वो अपनी जगह पे लेके जाना चाहते हैं तो उसी तरह मैकेनिज्म है, थोड़ा सा बोल्ट को आप पीछे पुश करेंगे, आसानी से आपका बोल्ट जो है वो आगे चला जाएगा। इनकेस अगर आप फायरिंग के दौरान दूसरी गोली फीड नहीं करना चाहते हैं, इनकेस आपने इसमें 10 राउंड फीड की है, 2 आपने फायर कर लिए है, तीसरा राउंड आप नहीं फीड करना चाहते तो इस बटन को दबा ले, आपका जो तीसरा राउंड है वो फीड नहीं होगा, आपका बोल्ट जो है वो अपनी जगह पे होल्ड हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। इनकेस अगर आप इससे मैगजीन निकाल ले, गोली निकाल ले और ये बटन छोड़ दें, सिर्फ बोल्ट को आप थोड़ा सा पीछे पुश करेंगे, आपका बोल्ट जो है वो आसानी से अपनी जगह पे चला जाएगा। अगर साइज की बात करते हैं तो साइज में ये कंसील कैरी के लिए बहुत मुनासिब गन है। कंप्लीट जो इसका ओवरऑल लेंथ है अगर आप देख सकते हैं तो ये 34 इंचेस किक पैड के साथ आता है, तो 34 इंचेस इसका ओवरऑल लेंथ है और इसका जो बैरल है वो 13 इंचेस बैरल लेंथ के साथ आता है। अगर आप देख ले तो ये शॉर्ट बैरल में आता है, इसका मजल के साथ जो है वो तकरीबन 14 इंचेस बन जाता है, लेकिन मजल के बगैर जो इसका बैरल है वो 13 इंचेस आता है। तो गैस प्रेशर के लिहाज से, साइज के लिहाज से, बैरल के लिहाज से ये सबसे टॉप ऑफ द लाइन शॉटगन है। अभी आते हैं इसके मार्केट प्राइसेस की तरफ। तुर्की मेड के जितने भी शॉटगन है वो बहुत नॉर्मल बजट में आती है। उसके अगर आप मैवरिक देख ले, बाकी शॉटगन देख ले तो 70-75 से लेकर आपको 80-85 तक आपको नॉर्मल रेंज में तुर्की के शॉटगन मिल जाएगी। लेकिन कराल एक्सपीएस जो है उसका रेंज थोड़ा बहुत ज़्यादा है, वो तकरीबन आपको 1 लाख से लेकर 1,20,000 तक इसमें 3 से 4 वेरिएंट्स आते हैं। इसमें बुलपॉप डिजाइन जो है वो 130-135 का आता है, जो कराल एक्सपीएस का पहले वाला मॉडल है वो 125 का है। लेकिन कराल एक्सपीएस सेगा जो कैमोफ्लेज है इसमें ब्लैक कलर भी आती है। कैमोफ्लेज का कलर जो है वो आपको 1,10,000 से लेकर 1,15,000 तक इसकी आपको मार्केट वैल्यू मिल सकती है। सो ये थी आज की हमारी कंप्लीट वीडियो कराल एक्सपीएस शॉटगन्स के बारे में, उसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में और उसके डिफरेंट डिटेल और उसके मार्केट प्राइसेस के बारे में। मजीद हमारी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियोस का इंतजार करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।